हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज अलजेब्रा के क्वेश्चन कराएंगे। तो जो कल पिछली क्लास में बताया था उसी के आगे चलेंगे। कुछ नया फार्मूला बताएंगे और उस पर क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। जो कल कुछ फार्मूला लिखाए थे तो उनका भी कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देंगे। ठीक है, कुछ बहुत बचा हुआ था। ठीक है, और अगला कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। ठीक है, तो आज नया तरीका, नया सवाल देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, आज कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे कौन सा रूल है। तो आज है स्क्वायर रूट पे। ठीक है, इस रूट है, वैल्यू है, स्क्वायर रूट पे वैल्यू पे जो भी फार्मूला बनते हैं उनको आज बता रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहला जो बनता है, तो मान लीजिए एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एक्स का, ठीक, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये अगर दिया है तो बराबर होता है एक्स स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, बराबर होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग जानते हैं कि अगर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो आप पॉजिटिव ही आएगा। तो ठीक है, इसका हो गया। अगर दिया हो आपके पास रूट में एक्स स्क्वायर बराबर, तब क्या आता है, रूट एक्स का जब स्क्वायर का मतलब रूट हटता है तो आता है एक प्लस में एक्स आता है। ठीक, एक प्लस में वैल्यू आती है और एक माइनस में आती है। रूट का मतलब ये होता है। तो हम देखते हैं कि अगर मान लो कि रूट के बाहर, और जो रूट के बाहर आएगी वो पॉजिटिव आएगी। जो रूट के बाहर आते हैं, मान लो जो रूट के बाहर जो वैल्यू आती है, वो कैसी आती है, पॉजिटिव आती है। ठीक, पॉजिटिव आएगी। जैसे मान लीजिए कि ये आपको दिया हो 49। ठीक, तब इसका रूट हटिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा ना। तो रूट के बाहर कैसी आई वैल्यू, पॉजिटिव आती है। स्क्वायर रूट में बाहर पॉजिटिव आती है। ठीक, अगर हम इसी को स्क्वायर करेंगे, 7 के स्क्वायर किया तब क्या आएगा, 49 49, तो ये भी पॉजिटिव आएगा। ठीक, तो अब स्क्वायर करो, कितने भी स्क्वायर करो, पॉजिटिव पॉजिटिव ही आती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक, -2ab दिया हो, किसके, रूट के अंदर दिया हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab दिया हो, तब क्या होता है, कि ये क्या बन रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो बनेगा, तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा आपका, इसको पहली बात तो ये कर सकते हैं ना कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। ठीक, शॉर्टकट में। अब इसका क्या होगा, जब इसका रूट हट जाएगा तो यह क्या आएगा, ए माइनस बी आएगा। ठीक, ए माइनस बी आएगा। ठीक, और क्या कह सकते हैं, और ये हो सकता है कि एक तरीके की क्या मान सकते हो इसको, बी माइनस ए भी इसको मान सकते हो। ठीक, बी माइनस ए भी इसको मान सकते हो। इसका भी फार्मूला यही चीज़ बनाएंगे तो यही बनेगा। ठीक, बी माइनस ए होता है। यदि इनमें से आप अगर ए माइनस बी दिया हो तो ए बड़ा हो बी से, ए बड़ा होगा बी से, और इसमें क्या होगा कि बी बड़ा होगा ए से। ठीक, जो पॉजिटिव वाली वैल्यू होती है वो बड़ा होता है, नेगेटिव वाली छोटी होती है। ठीक, इसमें ये कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगले हम चलते हैं फिर। तो अगला हम देखते हैं। अब डिग्री अगर हो, अगर इसमें अगर कोई मतलब, अब एक कंडीशन मान लो, अगर कंडीशन दिया हो, क्या कंडीशन हो कॉन्सेप्ट में, कि डिग्री दिया हो,
जब डिग्री हो तब क्या करते हैं, जब डिग्री दिया हो तब ये होता है कि मान लो अगर सपोज डाइट कैसा हो 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर वाई, ठीक है, और प्लस 8z दिया हो 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर वाई प्लस 8z, ठीक है। तब इसकी डिग्री सबसे ज़्यादा डिग्री किसकी है, सबसे बड़ी डिग्री किसकी है, हाईएस्ट डिग्री किसकी है, तो ये नहीं कह सकते हैं हाईएस्ट डिग्री, ठीक है। तो जो हाईएस्ट डिग्री है वो किसकी है, तो किसकी है, हाईएस्ट डिग्री है 3, ठीक है, यानी 3x क्यूब की इसकी हाईएस्ट डिग्री। तो इसकी डिग्री हाईएस्ट 3 है, ठीक है, और हाईएस्ट पावर वाली हो गई। तब अगले पेज में देखते हैं कि अगर 8x प्लस 7, तो इनमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, तो हाईएस्ट डिग्री इसमें क्या है, इसमें है 1, ठीक है, सब में 1 है दोनों में, ठीक है। इसके बाद और देखते हैं आगे कि अगर अगला कॉन्सेप्ट दिया हो तो मान लो 25x स्क्वायर माइनस 10x क्यूब प्लस 19z 26x1, ठीक है, प्लस 48w1, ठीक, ये दियो। इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, तो हाईएस्ट डिग्री की बात करें तो इसमें हाईएस्ट डिग्री कितना हो जाएगा, बताओ क्या है हाईएस्ट डिग्री। तो देखो ये 25x स्क्वायर है, ठीक है, पेन बदल लें थोड़ा सा, तो ये 25x स्क्वायर हो गई, ये 10x क्यूब हो गया, ठीक है, और ये हो गया 19 और 19z 26, और ये जोड़ इंटू में, ठीक है, ये इंटू में क्या है, इंटू में x1, तो गुणा में क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं, तो इन दोनों इसकी जो है घातें अगर देखा जाए तो जुड़ जाएंगी, है। तो हाईएस्ट डिग्री पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि जेड की पावर क्या है या एक्स की पावर क्या है, हाईएस्ट डिग्री की बात करें इंटू में और मल्टीप्लाई में वैसे ही पता है जुड़ जाएगी। तो इसमें घात देखा जाए तो जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि हाईएस्ट डिग्री हो जाएगी, हाईएस्ट डिग्री कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 27, यानी 26 प्लस 1 कितनी 7 हो जाएगी, ठीक, हाईएस्ट डिग्री हो गई। तो इस तरह हाईएस्ट डिग्री निकालते हैं। अगला देखते हैं कि अगला में क्या है। अगला है कि अगर मान लो एक्स वाई दिया है, ठीक, अब एक्स वाई में देखा जाए तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री की बात करें तो इसमें क्या होगा, इसकी 1, ठीक, इसकी 1, तो 1 प्लस यानी 1 प्लस 1 बराबर 2, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। इसी प्रकार और कॉन्सेप्ट में देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट मान लो कि x की पावर 8 और y की पावर 3, ठीक, इतना दिया है, तब इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी। तो आप लोगों को पता है कि जब अंश की घात और हर में अंश हर में दिया हो तो हर को क्या करते हैं, हर की घात अंश में ऊपर जाने पर घट जाती है। तो जब ऊपर जाएगी तो ऊपर के x की पावर कितना 8 है, ऊपर जाने पर क्या होगा, घट जाएगा, ये पावर नीचे y क्यूब अगर ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, तब कितना बचा 5, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई, हाईएस्ट डिग्री हो गई 5, ठीक। मल्टीपल में पावर ऐड होती है और डिवाइड में पावर घटती है, यानी इसको भाग दे रहे तो डिवाइड में पावर घट जाती है। तो ये आप लोग लिख लेना एक बार कि जो यानी गुणा करने पर पावर क्या होता है, ऐड होगी, ठीक है, गुणा करने पर पावर ऐड होगी, और डिवाइड करने पर क्या होता है, डिवाइड करने पर पावर घटती है, यानी सब्सट्रैक्ट होती है, ठीक है, तो घटती है। अब आगे देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक, इन चीज़ों को आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है, जब क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें से ये सब काम आएंगे, ठीक है। तो अगला कॉन्सेप्ट हम बताते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं,
अगला कॉन्सेप्ट है कि कुछ फंक्शन होते हैं, ठीक है, जो सिमेट्री वाले फंक्शन होते हैं कुछ उस तरह के कि दोनों पक्षों में प्रत्येक पद की डिग्री समान होनी चाहिए, तो वैसा क्या होगा। तो उस तरह के क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन में मतलब क्या बोलते हैं कि कुछ कंडीशन दिखा रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या कैसा क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं, यानी कह सकते हैं कि सिमेट्रिक जो सिमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, सिमेट्रिक फंक्शन, इसमें क्या है कि दोनों पक्षों में प्रत्येक पद की डिग्री समान होनी चाहिए। जब दोनों पक्ष की डिग्री समान होती है तो कैसे होता है, ठीक है। इससे मान लो आप लोगों को, यानी यहाँ लिख सकते हैं, पहले लिख लो थोड़ा सा, कि दोनों पक्षों की डिग्री, दोनों पक्षों में प्रत्येक पद की डिग्री क्या होगी, समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक, प्रत्येक पद की डिग्री समान होनी चाहिए। अब आते हैं, देखो जैसे मान लो दिया है a + b + c बराबर, इसकी डिग्री कितनी होगी, इनकी डिग्री होगी 1, ठीक है, इनकी डिग्री 1 होगी। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि a² bc + b² ca + c² ab, इनकी डिग्री क्या है, इनकी डिग्री है 3, इनकी डिग्री है 3। कैसे होता है, देखो अब मैं बता देते हैं, गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ती हैं, ठीक। मान लो इनमें नहीं, तो इनमें एक एक मान लोगे ना, अब गुणा है घातें जुड़ेगी तो जोड़ दो, तो इनमें जो बराबर डिग्री हो जाएंगे, 2 1 3, ठीक है। तो इसमें तो 3, तो डिग्री हाईएस्ट डिग्री 3। देखो इसमें इस तरह होगा कि देखो जैसे ये चीज़ दिया हुआ है, इसमें अगर वो करेंगे, सब में कॉमन ले लेंगे, तो ये बनेगा a + b + c बनेगा, ठीक है, और फिर a + b + c, और फिर a + b + c, इस तरह बनेगा। तो इनकी हाईएस्ट डिग्री हो जाएगी 3, ठीक, दोनों पक्षों में बराबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, तो आगे देखते हैं, यानी दिया अगला कॉन्सेप्ट क्या दिया है, a³ + b³ पेन नहीं चल रहा है, a³ + b³ a + b बराबर दिया है a² - ab + b², a³ + b³ बट्टे में a + b बराबर a² - ab + b²। तो दोनों साइड के आधे को, इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसमें भी 2 होनी चाहिए, तो दोनों साइड क्या होगा, इसकी इनकी डिग्री क्या होगी, दोनों साइड 2 होगी। जब कड़िया खोलेंगे तो कट जाएगा, ठीक है। तो a² - ab² ये बचेगा, दोनों साइड ही यही डिग्री होगी। तो दोनों साइड की डिग्री है पता करना है, दोनों साइड की डिग्री समान होनी चाहिए। हमें बताया भी था कि दोनों साइड की डिग्री समान होनी चाहिए, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर दिया हो a³ ठीक b² - c² + b³ दिया है c² - a², अगला c³ का दिया हो a² - b² बटे में दिया हो a² b - c + b² c - a + c² a - b, ठीक है। जब इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा क्या, ab + bc + ca बचेगा, ठीक, ये बचेगा। तो इसमें देखते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। जब इसको हल करने पर ये चीज़
अब बचता है। ठीक, तो ये आपको याद करना है कि ए क्यू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी क्यू इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी क्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इसमें से ये भाग दे देंगे तो हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये चीज़ बचेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि ए क्यू बी प्लस सी ए क्यूब बी प्लस सी ए माइनस बी और ए माइनस सी प्लस बी क्यू सी प्लस ए बी क्यू सी प्लस ए बी माइनस सी और बी माइनस ए। ठीक, बी माइनस ए और एक बार और होगा प्लस सी क्यू ए प्लस बी बट्टे में सी माइनस ए और सी माइनस बी। ठीक है, तो पहले ये लंबा फार्मूला बन रहा है। तो ए क्यूब बराबर क्या होगा, वो है ए क्यूब इंटू बी प्लस सी बट्टे में ए माइनस बी और ए माइनस सी प्लस बी क्यूब बराबर बी क्यूब इंटू सी प्लस ए बट्टे में बी माइनस सी इंटू बी माइनस ए प्लस सी क्यूब इंटू ए प्लस बी बट्टे में सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी बराबर क्या होता है, बराबर होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक, ये चीज़ होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है ए इंटू बी माइनस सी का होल स्क्वायर बट्टे में सी माइनस ए और ए माइनस बी सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी प्लस बी इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वायर बट्टे में ए माइनस बी और बी माइनस सी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में बी माइनस सी माइनस ए। ठीक, एक ये फार्मूला बना। तब इसके बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, इन फार्मूला को आपको याद रखना है कि ए इंटू बी माइनस सी का होल स्क्वायर बट्टे में सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी प्लस बी इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वायर बट्टे में ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टे में बी माइनस सी और सी माइनस ए बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है। ठीक है, आगे अगला क्या है, अगला कॉन्सेप्ट है कि अगर x बटे में y बराबर z बटे में w, तब क्या होता है, तब होता है कि x की घाते m प्लस y की घाते m प्लस z की घाते m प्लस w की घाते m। ठीक, x की घाते m प्लस y की घाते m प्लस z की घाते m प्लस w की घाते m बटे में x की घाते माइनस m प्लस y की घाते माइनस m प्लस z की घाते माइनस m प्लस w की घाते माइनस m, ये होता है। तब इसके बराबर क्या होता है, x y z w की घाते m की पावर m बटे में 2 होता है।
2 होता है। ठीक है, ये चीज़ होती है। अगला x बराबर a प्लस 1/a, x बराबर a प्लस 1/a, ठीक दिया है। और y बराबर दिया हो a माइनस 1/a, a माइनस 1/a, तब क्या होता है? तब होता है, तब x की घाते रूट के अंदर x की घाते 4 प्लस y की घाते 4 आएगा, और क्या आएगा? y की घाते 4 माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक, तो ये बराबर क्या होता है? 4। जब x बराबर इतना दिया हो, y बराबर इतना दिया हो, तो x स्क्वायर x की घाते 4 प्लस y की घाते 4 माइनस 2x स्क्वायर इंटू y स्क्वायर बराबर क्या होता है? 4 होता है। अगला कॉन्सेप्ट है, अगर x प्लस y बराबर 2z दिया हो, ठीक है, तब अगर टू जेड दिया हो, x प्लस वाई बराबर 2z दिया हो, तो z बटे में x माइनस जेड प्लस y बटे में y माइनस जेड, x माइनस जेड प्लस y बटे में y माइनस जेड बराबर 0 होता है। ठीक, अगला कॉन्सेप्ट, अगर x प्लस वाई बराबर 2z दिया हो, ठीक है, तो x बटे में x माइनस जेड और प्लस y बटे में y माइनस जेड बराबर 2 भी होता है। ठीक है, क्या होता है? 0 तो होता ही है और 2 भी होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगले फार्मूला बता रहे हैं कुछ। अगला कुछ फार्मूला है, तो अगले में देखिए जो वैल्यू पुटिंग होती है, जो वैल्यू पुटिंग होती है, ठीक है, जो वैल्यू पुटिंग होती है उस पे देखते हैं। जैसे मान लो दिया हो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 16 दिया हो, तब 3x प्लस 3y प्लस 3z बराबर क्या होगा? तब इसमें क्या होता है? तब इसमें जब वैल्यू पुट करते हैं तो पुटिंग का मतलब क्या होता है? जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा? तो मान लो z बराबर 0 रख दिया, ठीक, जब z बराबर 0 रखेंगे और x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा? x प्लस वाई का मान तब 16 हो जाएगा नहीं? जब z बराबर 0 रख देंगे हो जाएगा। तो यहाँ से हम 3 को कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, आ गया। तो z का मान 0 हो गया, x प्लस वाई का मान 16, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा कि नहीं? तो ये चीज़ होता है। तो ये आ गया, हम जब z का मान 0 लिए तब इसका मान कितना आ गया? 48 आ गया। अगर इसी में क्या करते हैं, y बराबर 0 कर देते हैं, तब 3x प्लस वाई प्लस जेड, जब y का मान 0 हो जाता तब क्या होता? जब y का मान 0 हो जाता तो x प्लस जेड का मान कितना हो जाता? 16 हो जाता। तब भी हमारा कितना आ जाता? 48 आ जाता। अगर हम x बराबर अगर क्या करते हैं, मान लो x बराबर 16 ले लें, x का मान y का मान भी 0 कर दें, z का मान भी 0 कर दें, तब भी मान हमारा कितना आएगा? 48 आएगा। इसलिए वैल्यू पुटिंग होती है। ठीक है, तो कुछ कंडीशन भी हैं, कुछ नोट करके लिख सकते हैं आप। कुछ कंडीशन कुछ खास हैं, तुमको हम बताते हैं कि अगर मान लो क्वेश्चन में x y z की जो इंडिविजुअल वैल्यू पर अपेंडेड नहीं होता है, बट डिपेंड नहीं होता है, मतलब इंडिविजुअल वैल्यू जो होती है एक्स वाई जेड की उस पर डिपेंड नहीं है, बट इनके पास जो सम और सम पर डिपेंड है। हम कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं, बट सम 16 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? सम जैसे 16 है वो होना चाहिए, सम होना चाहिए। जितने वेरिएबल होंगे सॉल्व करने के लिए उतनी ही इक्वेशन की नीड होगी। यहाँ 3 वेरिएबल हैं, लेकिन पहला जो इक्वेशन है तो हम 2 वेरिएबल में 0 कर सकते हैं और कुछ और वैल्यू पुट कर सकते हैं। पुट
पुट जो क्वेश्चन की जो कंडीशन जो होता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक। जो क्वेश्चन से अलग नहीं होना चाहिए। अब ये पता चले कि हमें मतलब उसका मतलब धर रख के सॉल्व देख लेना चाहिए कि पहले पुट हो रही है नहीं हो रही, अंतर नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो हम देखते हैं इससे क्या है, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 16 है, ठीक है। हमें इसमें अगर मान लें कि इसकी वैल्यू क्या कर लो, इसकी वैल्यू कुछ भी ले लिया, मान लो 19 ले लेते हैं, ठीक, 19 ले लिया, इसकी वैल्यू 4 ले लिया। अब इसमें क्या कर दें, 19 4 कितने घटे, अब इसमें -7 घटा दें तब 16 आएगा, आएगा कि नहीं। तो ये करने पर अब जब ये कर देंगे तब क्या होगा, अब जब हम 3 में ये वैल्यू रखेंगे 3x प्लस वाई प्लस जेड में, तब क्या होगा भाई 16 ही बच रहा है, तो 16 से 48 हो जाएगा कि नहीं। तो यही चीज़ होता है, ठीक। वैल्यू ऐसा रखना, जो अगर हमें इक्वेशन पर बैठ गया तो क्वेश्चन पर बैठ जाएगा। पहले सबसे पहले उसमें देखते हैं। ध्यान रखें कि एक और चीज़ है कि आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, ध्यान देने योग्य ये बात है कि जब वैल्यू मानते हैं आप लोग, जब आप लोग वैल्यू मानते हैं तब क्या होता है, 0/0 नहीं होना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, 1/0 नहीं बनना चाहिए, और x/0 नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, ठीक है। अगला क्या है कि a प्लस बी बराबर अगर 0 दिया है, देन a² प्लस b² बटे में ab। अगर a प्लस बी बराबर 0 दिया है तब a² प्लस b² बटे में ab। अब कैसे करेंगे, तो हम इसको मान लो थोड़ा देर के लिए, क्या a की वैल्यू मान लो 1, ठीक, इसकी मान लो -1, तब इसमें अगर रख देंगे तब 0 भी इधर आ जाएगा, तो ये हमारा ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, और हमारा जो क्वेश्चन है इसका भी देख लेंगे। तो 1 का अगर रखेंगे तो 1 प्लस -1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 बटे में 1, तो कितना हो गया, इसका आंसर 2 आ जाएगा, ठीक। वह सॉरी इसमें माइनस आएगा, -1 गुणे अगर 1 करेंगे तो -1 यानी -2 आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगली कंडीशन ये है कि अगर ये आपको दिया हो कि क्वेश्चन ये दिया हो आपको कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ab प्लस 1, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ab प्लस 1 दिया हो, तब आपको क्या फाइंड करना हो, आपको फाइंड करना हो a³ माइनस b³ बटे में 2a माइनस बी, ठीक, ये करना हो। तो इसमें कैसे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं वैल्यू कैसे पुट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपको 2 वेरिएबल में एक इक्वेशन है, ठीक है, ये दिया है, ठीक। अब ऐसा करना है कि दोनों में मतलब मानना है कि दोनों की वैल्यू बराबर आनी चाहिए, ठीक है। या इसमें मानो चाहे उसमें मानो। मान लो हम लोग b मान लेते हैं कि b बराबर क्या, मान लो b बराबर अगर 0 रख लें, ठीक, b बराबर 0, तो तब क्या होगा, b बराबर 0 हो जाएगा, तो a² बराबर, तो ये भी 0, तो a² बराबर कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। यानी कह सकते हैं कि a बराबर 1 आया। जब यहाँ पे 0 हो जाएगा तो ये a² बचेगा, यहाँ पे 0 ये 0 तो पूरा 0 ये 1, तो a² बराबर 1, तो a बराबर 1 आ गया, ठीक है। आप लोग ये समझ गए होंगे। अब इसमें मान रखेंगे तो a³ का अगर 1 का क्यूब करेंगे तो कितना 1 आएगा, माइनस ये 0 हो जाएगा 2, और इसमें क्या होगा कि a का मान क्या होगा 1 रख लो, -0 रख लो, तो क्या आ जाएगा 1 बटे में 2, यानी 1 बटे में 2 आ जाएगा, ठीक। यही होना चाहिए। अगला क्या है, अगला इसी प्रकार आप देखते हैं कि अगर a प्लस b प्लस c का होल क्यूब माइनस a³ माइनस b³ माइनस c³ बराबर क्या होगा, ठीक है। तब आपको कुछ कंडीशन है, तो कुछ क्वेश्चन भी आपको दे देते हैं कि जैसे मान लो
3a, जिससे आपको एक ये क्वेश्चन है और इसमें दे दिए सवाल आपको a प्लस बी और b प्लस सी और आपको दे दें c प्लस ए। ठीक, दूसरा ऑप्शन दे दें आपको -3 और a माइनस बी और b माइनस सी और c माइनस ए। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपको दे दें हम क्या दे दें 2ab प्लस बी सी प्लस, ठीक है, प्लस सी ए और प्लस सी ए हो गया। चौथा ऑप्शन आपको दे दिए, चौथा ऑप्शन आपको दे दें डी ऑप्शन दे दें, इसमें 4a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, ये आपको दे दें। ठीक है, अब क्या करेंगे आप कि देखो इसमें पहले ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, अब जब क्वेश्चन में जो फिट आएगा वही इसका मतलब ये इसमें भी फिट आना चाहिए जो उसमें आंसर आएगा। ठीक है, तो आप मान लो इसको आप क्या करेंगे कि आप मान लो इसको 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो 0 मान लेंगे तो 0 आना नहीं चाहिए, 0 वैल्यू आंसर नहीं आनी चाहिए। तो आप लोग क्या करेंगे, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 मान लेते हैं अब आप ऐसा कुछ करेंगे, इसमें कुछ करेंगे आप ये करो अगर हम इसको इस तरफ भेजेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो जाएगा, अगर माइनस को कॉमन ले लिए है ना, अगर माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं उस तरफ भेजते हैं तो ये हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको कर दें क्या कर दें इसमें 1 1 1 1 रख 1 ले लें 1 1, अगर थोड़े देर के लिए तो इसमें 1 का क्यूब आ जाएगा, उस तरफ जाएगा तो 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1, तो यह क्या आ जाएगा कि 1 का नहीं 1 का क्यूब क्यों हो जाएगा, 2 3 3 का क्यूब 3 का क्यूब आ जाएगा और a प्लस बी प्लस सी इसमें 3 आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं बनेगा, ये होल क्यूब है और वो उस तरह है। ठीक है, अगर हम मान लो एक को हम 0 मान लेते हैं, ये 0 मान लोगे अगर, तो अगर अब सबका मान 0 हो तो इसमें 0 इसमें भी 0, 3 का मान 0, ये 0 हो जाएगा। अगर हम मान के चलो a बराबर 1 मान लो, ठीक है, a का मान लो a बराबर 1 मान लो और b बराबर आप c मान लो। ठीक है, तब देखो a बराबर 1 मान लो, b बराबर c, b बराबर c मान लो, तो ये c है। ठीक, इसको भी आपको मान लो c मान लो थोड़ी देर के लिए, b बराबर c, a बराबर 1 b बराबर c, b बराबर आप c मान लो, तो यह आ जाएगा 2c, a प्लस 2c a प्लस 2c, तो a का मान 1 कर लिया, a का मान 1 कर लिया और 2c प्लस 1, इस प्रकार इसमें a का मान 1 आ जाएगा, a का मान 1 आ जाएगा और इधर करते हैं, इधर कर लेते हैं आप लोग थोड़ा सा a प्लस क्या था a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, हम ये कह रहा था अगर इस तरफ कर दें तो यह कितना आ जाएगा
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये क्वेश्चन बनाना है। वो हम क्या करते हैं कि ए बराबर 1 मान लो और बी बराबर सी मान लो। तो ए बराबर 1 मान लो, ठीक है, ये 1 हो गया। बी बराबर सी मान लो, तो सी प्लस सी का होल क्यूब बराबर, इसमें क्या करोगे, ए बराबर 1 का क्यूब प्लस बी का मान सी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, ये आ गया। अब यह आ जाएगा 2c प्लस 1 का होल क्यूब बराबर 1 प्लस 2c क्यूब, ठीक है। इसका क्यूब करेंगे तो ये 2c क्यूब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, अगर मान लो इसको सॉल्व करिए, चलो करो, 8 2 का क्यूब 8 क्यूब सी प्लस 1 क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाह, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3a बी और 2c प्लस 1, इसको करो तो यह कितना आ जाएगा 8c क्यूब 8c क्यूब प्लस 1 और 6c प्लस 1 प्लस 6c प्लस 3 6 6c और 2c प्लस 1 2c प्लस 1 2c प्लस 1, इसका करो 8c क्यूब प्लस 1 प्लस 6 दिन 12c का स्क्वायर, तो लंबा चला जाएगा, तो ऑप्शन का कोई मतलब ही नहीं लगा। अगर जब इस तरह होना है तो फिर ऑप्शन का कोई मतलब ही नहीं रहा, है ना, ऑप्शन का कुछ मतलब ही नहीं रहा। क्या मतलब वैल्यू पुटिंग नहीं आएगा, इस हमें वैल्यू कुछ और मानना पड़ेगा ना, या लंबा चला जाएगा तो क्या मतलब लगाने से, हमें ज़्यादा लंबा चला जाएगा। ठीक, जो हम सोच रहे हैं वो आने नहीं चाहिए था। थोड़ा एक बार और थोड़ा सा उसमें क्वेश्चन पे देखते हैं। मान लो ठीक है, अगर ये रख देते हैं तो इसमें रखो, तो इसमें क्या वही बन आएगा। इसमें अगर रखोगे तो ए का मान 1 और बी का मान सी, तो ए 1 प्लस सी और बी प्लस सी रखोगे, बी बराबर सी रखोगे तो बी बराबर सी, तो 2c या 1 तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलो यहीं पे अभी देखते हैं, चलिए अगला देखते हैं फिर इसको बताएंगे। तो इसमें नंबर थोड़ा सा आ रहा है, तो ठीक है, तो आपको ये देखना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है। देन आपको अगर फाइंड करना हो वैल्यू है, अगर ये क्वेश्चन दिया हो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तब आपको क्वेश्चन दे दे कि 1 बटे में ए प्लस बी और बी प्लस सी प्लस 1 बटे में ए प्लस सी और बी प्लस ए प्लस
1/में C+A और C+B चल नहीं रहा। चलिए, तो अब इसमें क्या होगा, अब जब इसमें 0 मान लो इसको 1 मान लो, थोड़ा सा पेन चेंज कर लो। A का मान 1 मानो, B का मान भी 1 मानो, ठीक, और C का मान -2 मान लो, -2 1 और 1, ठीक, इसमें हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलो अब इसमें क्वेश्चन मान लो, इसमें मान लो क्या मान लो 1 1 1 -2, ठीक है, तो और इसमें 1 -2 1 1 और इसमें -2 1 -2 1, ठीक है। तब इसका हो जाएगा, इसका अगर करेंगे तो -2 यानी 1/-2 प्लस इसका -2 1/-2 प्लस 1/में ये कितना आ जाएगा, -2 माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक। अरे यार इसमें जोड़ना है ना, हम क्या कर रहे हैं, क्या कर गुणा क्यों कर दिए, 1 1 कितना हो गया 2 और -2 में कितना हो गया -1, सब गलत परत कर दिए। अभी हम गलत कर दिए, क्या कर रहे थे, ठीक है। हम जब इसका माने थे 1 माने थे, इसका भी 1 माने थे, ठीक। अगला हम अगली क्लास में इसमें बता रहे हैं, ठीक है। तो 1/में A+B और B+C, ठीक, और प्लस 1/में A+C और B+A प्लस 1/में C+A C+B, ठीक। तो यहाँ मान लो कितना आएगा, 1/में A का मान अगर रख दे हम 1, ठीक, A बराबर 1 माने थे, B बराबर कितना मानते 1 माने थे, ठीक है, और B बराबर 1 प्लस माइनस का 2, ठीक है, और इसके बाद प्लस 1/में 1 माइनस का 2, ठीक, और 1 प्लस 1 ये हो जाएगा, प्लस 1/में -2 प्लस 1 इंटू -2 प्लस 1, ये चीज़ दिया हुआ था, ठीक। तो ऊपर ये वाले में कितना आ जाएगा, -2 में +1 आएगा तो -1 और +2 यानी 2 ये -1 ये गुणा हो जाएगा, तो -2 यानी 1/में -2 प्लस कितना हो जाएगा, इसमें -1 और -2 इसमें भी, इसमें -2 और इसमें -1 -1 यानी गुणा हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा, 1/में -2 आ जाएगा और प्लस 1/में 1 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक। इन सब का ऐसे करिएगा तो 0 आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं, आज बस यहीं तक का, कल इसके आगे बताएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, और आज खिचड़ी है और बढ़िया त्यौहार मनाइएगा। तो ठीक है, आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद। कल आगे कंटिन्यू आएंगे फिर, ठीक है, कंटिन्यू चलेंगे। और धन्यवाद सभी लोगों को, आप लोग अच्छे से रहें सब लोग, और आज का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद, थैंक्स सभी लोगों को।